देखिए उनके घर का मामला है, वो अपने घर में किसी की फोटो लगाएं किसकी ना लगाएं, उनको मोदी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जो भी उनके आइडियल हैं उनसे उन्हें प्रेम मोहब्बत है, उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं और हो सकता है उनकी वो फोटो लगाएं। मैंने बता दी कि सबसे ज्यादा संवैधानिक अगर अम्बेडकर साहब को मानती हैं तो बीजेपी मानती है। हाँ, बीजेपी क्या कह रहे हैं? बीजेपी अपमान करती है सबसे बीजेपी अपमान करती है नहीं, कैसे अपमान करती है भाई साहब बताओ, क्यों, मतलब क्या था हटाने का, क्या क्या मतलब था ये तो बताइए भाई। उनके घर का मामला, उनका ऑफिस है, वो अपने में किसी की भी लगाएं। जो सार्वजनिक है, जो सरकारी संपत्ति है, उसमें तो पहले से तो चली आई है, जो फोटोज लगी आ रखी हैं पहले से, भगत सिंह जी की हैं, भारत रत्न अम्बेडकर की हैं, महात्मा गांधी जी की, इनके 4 फोटो हर जगह, कोर्ट में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, या किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, संसद में चले जाओ। आप कह रहे हैं कि निजी जगह है वो हटा दिया तो हटा दिया होगी कहाँ से होगी, आप कह रहे हैं निजी जगह है? नहीं, भाई साहब अब मुझे बता दो, अगर निजी जगह नहीं है तो संविधान कहता है कि लगानी है, तो संविधान कोर्ट से आदेश लेके आओ, मैं मान जाऊंगा फिर। कोर्ट से आदेश लेके आओ जो पहले से जो चीज चली आ रही है उसको क्यों बीच में चले गए? कोर्ट से आदेश लेके आओ कह रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी के का मुखिया ने मतलब जलेबी खा ली है आज का। जलेबी काली बीजेपी मैं किसी के बाप की कोई जलेबी नहीं खा रखी ना मैं खाता, सच्चाई वाली बात है, सच्चाई वाली बात कर रहे हैं भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई और ताबड़तोड़ बैटिंग भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। आतिशी का आरोप है, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनका कहना है कि हमारे विधायकों को जो है बाहर निकाला जा रहा है, जो संविधान के एकदम खिलाफ है, संविधान को मारा जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कैग रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है विधानसभा में। सारे जो इनके पिटारे हैं, जो बेईमानी के हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो बेईमानी की है उनका सारा खुलासा होगा और सबको एक्सपोज किया जाएगा जनता के सामने। और यही चर्चा को लेकर आज हम जनता के बीच में है, जनता से जानेंगे क्योंकि जनता सब जानती है। क्या नाम है? कपिल नाम है भाई साहब। कपिल जी, क्या लगता है आपको? आतिशी जी विरोध कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं विधानसभा के बाहर, कह रही हैं कि हमारे विधायकों को बाहर निकाल दिया गया है, हम राष्ट्रपति से मिलेंगे कल, और तत्काल राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। भाई साहब देखिए, अपोजिशन का काम ही वही है जो वो कर रही हैं, पहली बात तो, लेकिन जो उन्होंने दिया था वही आज उनको वापस दिया जा रहा है, क्योंकि कर्जा किसी का नहीं रखना चाहिए, ना रखता कोई भी। आज कल जब इनके थे 62-63 विधायक थे, इन्होंने कंधों पे धर धर के बाहर फेंके थे, उन्हीं के विधायक 3-4 थे, जन कितने थे। आज एक बात बताओ, अब इनको क्या दर्द आ रहा, जब जब तो ये बड़े ताकतवर बन रहे थे, ताकत किसी की भी, ये भारतवर्ष है, यहाँ वोटिंग का सबको अधिकार है, और आज उसी का परिणाम है। अब ये अपनी थूत पिटवा के, अब ये हमारे गांवों में कहावत है, फटी तो फटी झूझरू और करवा ली। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अब हारे तो हारे, और अब उस पे भी अपनी मट्टी और थूकने का काम और करवा रहे हैं ये आप वाले। अच्छा, अब अपने काम करने पे ध्यान दें, जो गलतियां इनसे हुई हैं उस पे गौर दें और शांति से अपना एक राह बनाएं। अब जैसे संवैधानिक तरीके से काम करें, बस इसमें सही है। बाकी तो ये देखो, अब तो ये वही फटी तो फटी झूझरू और करवा रहे हैं। फटी तो फटी झूझूर और करवा रहे हैं, ऐसा भाई साहब का कहना है। सर, इसका आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया अभी अच्छे से, ये वाली कहावत जो है। भाई साहब यही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब दुर्गति तो इनकी होली, और उस पे अब ये अपने ऊपर थुकवा और रहे हैं, यही है इसका मतलब। क्या लगता है, आपका कहना है कि भाई जैसे को तैसा, जो इन्होंने पहले जो इनके कर्म थे वही अब लौट के आ रहे हैं, ये कहना सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं भी, तो इनका और भी बुरा असर होगा अगर ये बाज नहीं आए ना, तो वो भी बीजेपी वाले, जिन जनता इनसे जैसा दुखी थी ना पिछले 8-10 साल हो गए ना, इन्हें अब मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें रेहप्टियान ना लगे। हाँ, कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, उनकी फोटो हटवाई जा रही है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है बीजेपी पे। इस पे हम कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन सबसे ज्यादा संवैधानिक अगर चलती है तो मैं एक वोटर होने के, देश का नागरिक होने के नाते, अगर सबसे ज्यादा जो संवैधानिक तरीके से चलती है वो बीजेपी ही है, बीजेपी और कोई सी पार्टी नहीं है। अगर कोई इसके बाद में कोई पार्टी है तो मैं तो उसमें कह रहे संविधान खत्म कर देगा विपक्ष, कह रही बीजेपी। देखो ये तो विपक्ष का काम है, चुनाव खत्म हो जाएगा देश में। नहीं होगा। कौन से आज तक का इतिहास का कोई देश बता दो जिसमें चुनाव खत्म हुआ हो। विपक्ष कहता है नहीं, विपक्ष कल को ये बेवकूफ समझते थे, मशीन में गड़बड़ करते थे। अच्छा, मैंने एक डिबेट और ली थी, आपने ऐसे ही हमें चलते हुए रास्ते से, हाँ, जैसे हम रास्ते पे चुनाव होने वाला था, हाँ, मैंने उस दिन भी कहा, केजरीवाल जैसे मूर्ख आदमी जनता को मूर्ख समझते हैं, इनमें एक कमी है।
इसने क्या सोचा कि ये जो गरीब जनता हो सकती है लेकिन बुद्धू नहीं हो सकती। इसने सोची ये गरीब हैं, ये बिल्कुल गोबर खाने हैं, और उसने वही समझ के उनके साथ में व्यवहार किया, उनके साथ में चालाकी गिरी करी छल कर दिया। और छल करता रहा। जनता लेकिन सब जान रही थी। यार कहने में क्या आता है। तो क्या जनता को मूर्ख समझा इन्होंने? हाँ देख लो, मैंने बताया ना कि उन्होंने मूर्ख समझा। उनकी गरीबी का मतलब, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन उनको गरीबी का मजाक उड़ाना और उनको पाप समझना और उनके साथ में कुत्तों जैसा व्यवहार करना, जो कि उसने केजरीवाल ने किया। शाप लग गया क्या गरीबों का? सांप नहीं लग गया, लात लग गई। सांप नहीं, सांप तो लगता रहेगा जिसका लगना, लेकिन उनको लात लगी है। लात लग गई। हाँ लात अच्छा, लगी। आज हम गए थे यमुना जी पे, एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें यमुना जी की सफाई जो है युद्ध स्तर पे चल शुरू हो गई है। तो मतलब नियत इनकी जो थी वो सामने आ गई है। मतलब पहले दिन से शुरुआत कर दी बीजेपी ने। क्या लगता है कि ये शुरुआत दिखावा कर रही है बीजेपी, या फिर साफ करेंगी यमुना? देखिए, करने का नाटक तो करा जाएगा, अच्छा, दिखाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है, सही बात को हम वोटर हैं, हम सही बात को सही कहेंगे, गलत दिखाएंगे जरूर करके। अब नतीजा अगले 5 साल में इनका बता देंगे। फिर अगले 1 साल में नतीजा शुरू हो जाएगा इनका भी, जैसे वो होता है ना रुझान, तो वही इनका भी सीन हो जाएगा। तो ये जो है ना, नाटक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि 27 साल में लगभग आई है, तो कुछ करके अम्बेडकर वाली फोटो पे आते हैं साहब। हाँ। अम्बेडकर की फोटो हटा दी गई, कह रहे हैं कि भाई विरोध जो है कर रही है आम आदमी पार्टी, कह रही है कि ये अम्बेडकर विरोधी हैं लोग। आप पहले दीजिए, फिर हम सब देखिए भाई साहब, मेरे हिसाब से ये है, अगर ये संवैधानिक है, लगानी ही है, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट से आदेश लिया। हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, ये कहना है आपका? अरे हस्तक्षेप का मतलब नहीं है ना, उनकी सरकार है, उनका ऑफिस है, वो अपने ऑफिस में क्या लगा रहे उनकी मर्जी वो लगाए, उनकी वो सरकारी संपत्ति है। आवाज सरकारी कैसे है यार, सरकार ही उनकी है। नहीं, सरकार उनकी नहीं है, सरकार है कि जनता की है। सरकार की है ना, सरकार की तो संपत्ति हुई ना, वो इनकी अपनी थोड़ी होगी। भाई साहब मुझे ये बताओ, तो अम्बेडकर साहब का ही मतलब क्या है उसमें, क्या मतलब है? अब केरला को अरे भाई देखो, कह रहे अम्बेडकर साहब का मतलब ही नहीं। भगत सिंह जी की मूर्ति हटा दी, गांधी जी की भी हटा दी, अम्बेडकर साहब की भी मूर्ति हटा दी। अरे गुरुजी मेरी बात तो सुन। अमित शाह है कौन? अमित शाह है कौन? अमित शाह है कौन? हाँ, अमित शाह है कौन? गृह मंत्री अमित शाह। लापता है, गुजरात से लापता हुआ पड़ा है वो। क्या तड़ी पार कहना चाह रहे हो? हाँ, तड़ी पार है। तड़ी पार कह नहीं देखो, इनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि अम्बेडकर साहब की मूर्ति या शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति, ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट है, हम किस आदर में। हाँ, इनका कहना है कि वो सरकारी संपत्ति है, आप वहां से नहीं हटा सकते, ये कहना है। नहीं, सरकारी संपत्ति तो बाई लॉ ले, कानून कोर्ट से करवा लो ना पास। लो भाई, कोर्ट से कानून करा लो। नहीं, कोर्ट में तो खुद लगी हुई है वहाँ पे। कोर्ट में तो वही कह रही है। गुरुजी मैं कह रहा हूँ, जब अगर ये नियम है तो करवा लो ना कोर्ट से पास। नहीं, कोर्ट ने तो मना करा नहीं है लगने के लिए। कोर्ट ने कब मना करा? कोर्ट में लगा हुआ है, गांधी जी की लगी, भगत सिंह की लगी हुई है, अम्बेडकर जी की लगी हुई है, सबकी लगी हुई है। कोर्ट ने कहा था हटाने के लिए, कोर्ट ने कहा था हटाने के लिए। इसमें कोर्ट का मान्य, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना भाई साहब। बात को तो समझो। ये अब जब ये समझने को राजी नहीं है, तो अब मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन राइट नहीं है। अब इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि वो भारत रत्न है, भाई पता नहीं कितने भारत रत्न, और वही भारत रत्न बीजेपी ने दिया उन्हें। कमाल भी तो देखो। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस नहीं दे पाई और कोई सरकार नहीं दे पाई, भारत रत्न अगर अपमान करती तो भारत रत्न क्यों देती? भाई जवाब दीजिए सचिन जी। नहीं, ऐसा है, ये जो कह रहे हैं इनका इनकी पर्सनल सोच है, ऐसा है। नहीं यार, इनकी लिखित में इनकी बाबा साहब ने दिया, भाई इनकी सोच बाबा साहब के द्वारा चलेगी। सोच हमारी बाबा साहब ने दी है। हाँ, हमारे भी हैं, तुम्हारे नहीं है। जब मुझे गर्व है अपने बाबा साहब पे, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। साहब अम्बेडकर पे। हाँ, जितना उन्होंने स्ट्रगल करा है, जितना उन्होंने संघर्ष झेल के अपने आप को जगह बनाई है। नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, हम नहीं, मेरे घर में अम्बेडकर साहब का फोटो है, इसमें क्या होगा? तो आप फिर विरोध क्यों नहीं कर रहे? जब हटा दी तो मैं क्यों करूं? क्यों कह रहे हो कि नहीं कर रहे नहीं, हैं। नियम नहीं बनता, नियम नहीं बनता। मैं कहूँ सुधीर जी के घर में बाबा साहब का लगवाओ। नियम क्यों नहीं है? तो बताओ, जब मानते हो तो नियम क्यों कह नहीं? रहे हैं उनकी मर्जी है, वो अगर कह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी है क्या? जनता की प्रॉपर्टी नहीं है क्या? जनता की जनता प्रॉपर्टी नहीं है। जनता जो उनसे जुड़ी हुई है, वो उनसे बात कर लेगी। तो और उनको 5 अच्छा साल लगा अभी था। हैं। किसकी तस्वीर अच्छी लगेगी वहाँ?
अरे क्या पता बड़ी बनवाई हो, तुम्हारे पागल तो न हो रहे हो, क्या पता बड़ी लगवाते हो छोटी हटा के। लो भाई, ये चक्कर हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक हो भाई सकता है। इसमें बड़ी फोटो लगवाना चाह रहे हो? भाई हो सकता है वो बहुत बड़ी लगवा रहे हो। पंडित जी डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे नहीं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ भाई, सब मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ मैं। हैं। ब्राह्मण वैसे भी डिप्लोमेटिक होता है भाई, है? देखो देखो भाई साहब, ये घुमा दिया सबको इन्होंने एक बार में। मैं ये क्यों कहूंगा कि भाई मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं भाई साहब। मुझे तो आज आप वाले मेरे घर आ जाओ, उनका भी सत्कार है, सपा वाले आ जाओ उनका भी सत्कार है, और बसपा वाले आ जाओ उनका तो बहुत ज्यादा सत्कार है, और बीजेपी के आ जाओ उनका भी सत्कार है। हमारे लिए सब संवैधानिक पार्टी है हमारी। एक मुद्दा जो आपने कहा कि भाई अगर अब मानती ना होती तो बाबा साहब को भारत रत्न देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, उन्होंने ही दिए, उन्होंने ही कांग्रेस नहीं दे पाई, चुनाव लड़ती रही उनके दिया नाम भाई साहब। तो अपना अपमान भी तो बीजेपी कर रही है। अपमान कैसे कह देगा तू? तो नहीं। हट। तस्वीर को अब तू अपनी 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 चलाए जा भैया, तुझे अब ये है, ये देखो ये आपके जब हम अपोजिशन में होते हैं ना भाई साहब, हम गलत को जो सही समझ लेते हैं ना, वही हमारी मूर्खता है। और ये देखो आज इनके भी, ये भी सामाजिक हैं, धार्मिक भी हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए हृदय से कि वास्तव में गलत क्या है सही क्या है। ऐसा नहीं है कि भाई हम एक ही प्रेम में होके चल रहे। अरे हमें पहली बात तो काम देखना। बाबा साहब की मूर्ति उसने लगा रखी थी आप वाले ने, 10 साल आपने करा पाप, अब उससे क्या होगा? आपने करा लगाए रखो, हाँ लगाए रखो बाबा साहब की और अम्बेडकर जी की और भगत सिंह जी की फोटो, एक ने टोटल मुसलमान बसा दिया। आपने करा पाप। नहीं मैं थोड़ा फोन भेजूंगा। मैं तो भाई साहब मुझे ये बताओ, बाबा साहब की मूर्ति लगाए रखी आपने, लगा के रखी ना 8-10 साल, तो मुझे बताओ क्यों गई? आप बाबा साहब की मूर्ति से नहीं, काम देखो ना उनका। हम देखो मूर्ति से मतलब नहीं है कोई। नहीं जो काम तो अगर काम ठीक है, लेकिन एक संविधान से सरस्वती जी की और पढ़ो मत ना। तो यूं वाली बात होगी बेकूफी की। काम देखो, सचिन भाई कह रहे हैं। नहीं, इनका जो काम है केजरीवाल के, जो इन्होंने ये विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं केजरीवाल विरोधी है। भाई साहब कर केजरीवाल रहे हैं, ये यमुना कम से कम जो इलेक्शन से पहले 6 महीना से पहले ही मशीन लगातार वहां चल रही है सफाई की। अब ये जो भाई साहब मतलब ये तो आप चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। उधर देखिए, मतलब कम से कम 6 महीने से वहां पहले से ही लगातार चल रही है। अब देखो एक और बात ये कह रहे 6 महीना पहले, चुनाव से 6 महीना पहले ही क्यों चलाई? मतलब भाई ये समझने वाली बात ये मतलब जनता को बेवकूफी। 6 महीने पहले क्यों चलाई? 10 साल से क्यों कहाँ थे? जो झूठ तो बीजेपी बोल रही है। बीजेपी कह रही है कि हमने आज से चालू काम कर दिया जिस दिन से जीते हैं, जबकि 6 महीना साल भर से पहले से ही लगातार काम कह रहे 6 महीने पहले। भाई साहब मैं कह रहा हूँ बीजेपी से नफरत, ये वास्तविकता में अगर कोई हिंदू कर रहा है ना, देखो मैं सर्टिफाइड तो नहीं कर रहा उसे, अगर भाई मैं ही सही हूँ, लेकिन अगर बीजेपी से नफरत कर रहा तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं मानसिकता से का असंतुलन है उसके अंदर। बीजेपी का जो समर्थन कर रहा है सर का एक बहुत बयान है, मतलब स्पष्ट बयान है और मुखर होके ये बात कह रहे हैं कैमरे पे कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या उसकी विचारधारा है या उसकी धारणा है, उसकी मैच करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा सिस्टम कम है ना? हाँ जी, बीजेपी वाले उनका सिस्टम कम है यहाँ। नहीं ये कह रहे हैं जो बीजेपी नहीं जो बीजेपी का विरोध कर रहा है, माफ करिएगा, जो बीजेपी का विरोध कर रहा है उसका थोड़ा सा संतुलन यहाँ से बिगड़ा है, ऐसा भाई साहब का कहना है। ये वास्तविकता है भाई साहब। एक बात बताओ, हमें कैसे पता बीजेपी चलेगा? का जो विरोध कर रहा है उसका संतुलन बिगड़ा है? आपका संतुलन बिगड़ा है? नहीं बिगड़ा क्यों है? तो बताओ ना, फिर फोटो पे ही क्यों अटक रहे हो? जिसने बाबा साहब का फोटो लगा के पाप करता रहा, उसे आज मतलब फोटो का ही प्यार जाग रहा? बताओ कमाल। देखो मतलब पे ध्यान ना दो, काम पे दो। फोटो पे मत दो, काम पे ध्यान दो। ऐसा तो गांधी जी का भी लग रहा फोटो। अब कल को फोटो उसकी लड़ाई है, लड़ लो भाई, पहले हमारे गांधी जी की जगह अम्बेडकर जी का लगाओ या मोदी जी का लगाओ या फलाने का लगाओ ढिमकाने का। ये बेवकूफी की बात है, ये तो सब बेकार की, ये तो बेमतलब की राजनीति। एक छोटी सी जनता को, मतलब भोली भाली जनता को बहकाया जा रहा। फोटो बताओ, फोटो कमाल। कोई काम नहीं, फोटो का कोई मतलब नहीं, काम पे ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। बिल्कुल जी। देखो हम अपने घर में हमारे शादी के फोटो लगा होते हैं, हमारे बच्चों के लगे होते हैं, हमारे पिता माता के लगे होते हैं। अब कोई कह लगे भाई इसमें तो तुम उसका लगा दो, फलाने का गांव के प्रधान का लगा दो, उसका लगा दो, तो ये तुक नहीं है। हमारा अपना सोच है, ठीक है। तो फोटो पे ध्यान न दे दिल्ली की जनता, उनके आदर्शों को ध्यान दो, आदर्शों पे ध्यान दे। हाँ।
और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो काम करने की है, नियत उनकी काम करने की, ऐसा आपका कहना है? नियत काम करने की है वास्तव में, और देश को तो इस समय आप जनता सब जानती है अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रहे थे। चूंकि दिल्ली में इस समय हलचल तेज है, विधानसभा में कई विधायकों को बाहर कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के, ये एक मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो फोटो हटाने का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप थे कि जब से सरकार बनी तब से कार्यालयों में फोटो हटाई जा रही है, वो मुद्दा था। और एक कैग रिपोर्ट का मुद्दा था। तो इन सबकी मैंने राय ली और साथ में यमुना सफाई का भी मुद्दा था। तो हम आम जनता के बीच आ गए थे। जी कुछ कह रहे थे क्या? भाई साहब सीधा सीधा बात है, देखो हो सकता है छोटा फोटो उतार के बड़ा लगाने जा रहे हो, कोई और ज्यादा उनके लिए कुछ करना चाह रहे हो, ये नहीं कह सकते। क्योंकि ये तो निश्चित है कि भगत सिंह जी का और बाबा साहेब का वहां निरादर नहीं है। ये भाई साहब का भाई ये बहुत दिलचस्प बयान है भाई साहब का कि फोटो छोटी हटा के बड़ी फोटो भाजपा लगाना चाहती है, ऐसा सर का कहना है। और तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी अपनी अपनी विचारधारा थी और ये आम लोगों के हम बीच थे एकदम। तो हम जानना चाह रहे थे कि आखिर इन मुद्दों पर इनकी क्या राय है। तो लगातार अपना पसंदीदा शो आप देखते रहिए, जनता सब जानती है।